हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ हमारे म्यूट बॉय यानी कि वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लवांगची जो कि एक अल्फा है। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और वेवोशन इसमें ओमेगा है जो कि बॉटम है। ये मेल प्रेगनेंसी पे आधारित है। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा वांगची होता है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो चुका था हमारे यीलिंग लाउजू से। और वो यीलिंग लाउजू की बुक को परचेज करना चाहता था। लास्ट टाइम उसे यीलिंग लाउजू की जो करंटली बुक गई थी वो उसे नहीं मिली थी। और उसे पता चलता है कि यीलिंग लाउजू की अपकमिंग एक बुक आ रही है जो युनमग में ही वहाँ पर जैसे ही छपेगी वहीं पर सोल्ड आउट हो जाएगी। और जिसका क्रेज़ यहाँ पर आज के लोगों में बहुत ज़्यादा है। यीलिंग लाउजू जो उसका फेवरेट एडमायरर बन गया था, जो उसका फेवरेट नॉवेलिस्ट ऑथर बन चुका था, जिसे मिलने के लिए न जाने कितने लोग बेकरार थे। लवांगची उसकी बुक को ख़रीदना चाहता था। उसे पता चलता है कि उसकी बुक को एक ऐसी जगह पे छापा जाता है जहाँ पर बुक बाहर आते ही सारी बिक जाती है। तो लवांगची ने सोच लिया था ये सीधा जाके उस प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा और वहाँ से बुक खरीद लेगा, क्योंकि वहाँ पर लवांगची जैसे एक इंसान नहीं थे, बहुत सारे ढेरों इंसान होते हैं। और जब हम किसी प्रिंटिंग प्रेस में किसी बुक को छापने के लिए उसकी एक कॉपी देते हैं तो वहाँ पर उसे उसकी जो प्रीवियस जो बुक है जो उसने अभी तक पढ़ी नहीं है उसकी भी कॉपी ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा तोल भाव करना पड़ेगा, पैसा ऊपर देना पड़ेगा, लेकिन इसे फाइनली दोनों बुक्स मिल जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और यहाँ पर इसने अपने अंकल से बहुत ज़्यादा परमिशन मांगी होती है। 14 साल का लवांगची या फिर कहें कि 14.5 साल का लवांगची यहाँ पर बहुत एक्साइटेड होता है। वो फर्स्ट टाइम गुसू से बाहर जा रहा था युनमग, जिसके साथ यहाँ पर शिचन और अंकल चरण भी जा रहे थे। लवांगची बहुत एक्साइटेड था, सुपर डुपर एक्साइटेड था। और लवांगची की जो पढ़ने की इच्छा होती थी उसे देखकर उसके अंकल भी कभी मना नहीं करते। मतलब एक बच्चा पढ़ना चाहता है और किसी चीज़ को लेके फैसिनेट है और वो कोई गलत चीज़ भी नहीं है, तो यहाँ पर अंकल चरण को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छी लिटरेचर की बुक को ही पढ़ रहा था। यहाँ पर वो लोग तैयारी करते हैं युनमग जाने की। यहाँ पर वेवोशन अपनी पूरी बुक को लिखकर उस प्रिंटिंग प्रेस में चला जाता है। यहाँ पर वेवोशन जब जाया करता था ना, बाहर निकलता था, तो उसके मुंह पर यहाँ पर सब चीज़ें ढक दी जाती थी। इवन ये लोग ऐसी हैट पहनते थे, बैम्बू हैट, जिससे चारों तरफ कवरिंग होती थी। बिल्कुल जो हमारा प्यारा वेवोशन था वो भी कवर ड्रेसअप में जाता था, जियांग यानली भी और जंगछा भी, ताकि कोई किसी का चेहरा ना देखे और कोई किसी को पहचान ना पाए। और इसलिए ये सारे मुंह ढक के जाया करते थे। और अंदर भी इन्होंने वेल पहनी होती थी ताकि कोई किसी को पहचान ना पाए। वेवोशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा और बहुत ही अच्छा ओमेगा था, जो कि यहाँ पर अपने दोस्त जंगछा के साथ काफ़ी इंजॉय किया करता था। और जियांग यानली उसकी शिजे ही थी। यहाँ पर वो जियांग यानली को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। और दोनों ही ओमेगा थे तो दोनों की बनती बहुत थी, लेकिन जंगछा बहुत ही प्रोटेक्टिव था अपने दोस्त को लेकर। उसकी प्रोटेक्शन ऐसी थी कि वो किसी भी अल्फ़ा को यहाँ पर हमारे प्यारे से ओमेगा वेवोशन के पास आने ही नहीं देता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई अल्फ़ा अगर हमारे म्यूट बॉय के पास आएगा तो उसे हर्ट कर सकता है। और वैसे भी ये ऐसी एज होती है ना जहाँ पर लव के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टीनेज एज में इंसान को लव होना शुरू होता है। यहाँ पर हाँ, जंगछा जो था वो वेवोशन को जब पहली बार उसकी डेट आती है, क्योंकि वो ओमेगा था, उसको ब्लीडिंग होती है, तो पहली बार जंगछा ने ही उसे सारी चीज़ें उसे संभालना सीखा था, उसकी हेल्प करनी सीखी थी। वो पहली बार जब रो रो के पागल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर वेवोशन के पेरेंट्स मोस्टली इधर उधर भ्रमण के लिए निकल जाते थे, इसलिए उसे सारी चीज़ें जो थी वो उसकी शिजें बताया करती थी। और बड़े कान लगाकर बड़े ध्यान से जब जंगछा चीज़ों को सुना करता था। यहाँ पर शिजे ने जंगछा को भी पहले से बता रखा था कि एक ओमेगा के साथ मिरर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर जंगछा बहुत ख्याल रखा करता था, बहुत अटेंटिव होता था वेवोशन को लेकर, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था वेवोशन पे कोई आँच आए। और एक बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो आपको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार रहे। इसीलिए हमारा वेवोशन आंख मूंद के ट्रस्ट करता है हमारे प्यारे से जंगछा पे। यहाँ पर लेंस निकल जाते हैं गुसू से, पहले सही टाउन आते हैं और सही टाउन से वो सीधा शिप पकड़कर निकल आते हैं हमारे युनमग के आउटस्कर्ट्स में। युनमग के आउटस्कर्ट्स में जब वो आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ की लाइफ कितनी लिविंग है, मतलब लाइवलीहुड है, कितना अच्छा है, सारे चहचहा रहे हैं। यहाँ रोन के मेले लगी हुई हैं, लोग बाग यहाँ पर शाम को ऐसे टहलने के लिए निकलते थे जैसे मानो शाम के टाइम उन्हें मज़ा ही आ गया हो। जिस तरह से एक रौनक
एक मॉल के अंदर होती है, बिल्कुल वहाँ पर जगमगाता हुआ पूरा आसमान था, लाइटें, लैंटर्न्स और ना जाने कितनी कितनी चीज़ें। खाने का तो मतलब सवाल ही नहीं है। मार्केट पे स्ट्रीट फूड इतना मिलता था कि इसमें जाकर सिर्फ अमीर लोग ही खाना खाना पसंद करते थे। बाकी सारे तो स्ट्रीट फूड स्ट्रीट पे ही खा खा के अपना पेट भर लिया करते थे। वांगजी को ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी भूख भी लग रही थी और यहाँ पर उन्हें दूर से ही चीज़ों की खुशबू आ रही थी। यहाँ पर शिचन और वो लोग जैसे ही किनारे पे पहुँचते हैं, उसके बाद वो उस जो नदी का नाव चालक था उसे यहाँ पर पैसे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये लोग आउटस्कर्ट में आ गए थे। ये लोग पहले तो सीधा भागते हुए जाते हैं। इन्होंने नई नई डिशेस देखी थी, यहाँ पर ये उन सब चीज़ों को चखते हैं और उसके बाद युनमग में ही आउटस्कर्ट्स में ही एक इन ले लेते हैं। यहाँ पर शिचन कहते हैं कि आज तो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्यों ना हम लोग यहीं पे आसपास जाकर रुक जाते हैं, कल हम अपनी बुक्स के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन हमारा प्यारा सा लवांगची, उससे तो वेट ही नहीं हो रहा था। वो बड़े ही मरे मन से हामी भर देता है कि ठीक है, हम कल जाकर पता करेंगे कि वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है और उन्हें अगर घूस भी देनी पड़ी तो हम घूस देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसे कुछ भी करके पुराना एडिशन और नए एडिशन दोनों बुक्स चाहिए थी। लवांगची यहाँ पर अकेला ऐसा बंदा नहीं था जो दूर से आया हो। यहाँ पर जिनको पता था कि वेवोशन की नई बुक, यानी कि जो हमारे प्यारे यीलिंग लाउजी की नई बुक आने वाली है, यहाँ पर दूर दूर से लोग बाग जो कि बहुत अमीर घरानों के थे वो लाइन लगा के खड़े थे। उन्हें उस बुक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। जिनको लिटरेचर का शौक़ था, जिन्हें ये सब पढ़ना अच्छा लगता था और जिन्हें ये सब चीज़ें अपने प्रियजनों को गिफ्ट भी करनी थी, वो सारे लोग यहाँ आए हुए थे। पोइट्री के बड़े बड़े धुरंधर यहाँ आए हुए थे उस ड्रामा को पढ़ने के लिए जो कि यीलिंग लाउजू लिखा करता था और इन सबको यहाँ पर वो चीज़ अच्छी लगती थी। इवन यहाँ पर एक स्पेशली एक लाइब्रेरी बनी हुई थी जिसका पूरा सेक्शन यहाँ पे यीलिंग लाउजू की लिखी हुई बहुत सारी बुक्स को प्रेफरेंस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी। उसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट पोइट्रीज़, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। उसके जर्नल, जैसे कि आज की दुनिया में लोग ब्लॉग लिखते हैं, उसके द्वारा हर एक चीज़ छापी जाती थी। वेवोशन ऐसा इंसान था जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नोट डाउन ज़रूर किया करता था, या तो कोई पोइट्री या फिर कोई ड्रामा जिसे वो लिखना चाहता हो। उसके अलावा वो जर्नल टॉक्स भी अपनी लाइफ में लिखा करता था कि इंसान को इंसानियत कैसे रखनी चाहिए, कैसे बरकरार करनी चाहिए, दूसरों से कैसे बिहेव करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जिसे पढ़ पढ़ के लोग वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें सीखते थे। इवन वो चीज़ें ऐसी होती थी जो कि वो लाकर घर में अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते थे। अभी वेवोशन ने इरोटिक चीज़ों में, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था तो उसमें हाथ आजमाया नहीं था। यहाँ पर यीलिंग लाउजू के लिए ना जाने कितने सारे इन भरे बैठे थे। इनके अंदर फुल लोग बाग आए हुए थे और सारे के सारे बुकिंग्स हो रखी थी। बड़ी मुश्किल से लवांगची और उसके अंकल और उसके ब्रदर को इनमें रूम मिलता है। अंकल तो यहाँ पर अलग से रूम में रहते हैं, लेकिन दोनों भाई एक रूम को शेयर करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पर लवांगची जो कि फुल एक्साइटेड था, जो कि अपने भाई से लगभग 4 साल छोटा था, उसके ब्रदर जो थे 18 हो गए थे। यहाँ पर वांगची कहता है, ब्रदर आपको क्या लगता है, क्या मेरी यीलिंग लाउजू से कभी मुलाकात हो पाएगी? उसके ब्रदर हंसते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा फैसिनेट नहीं हो गए हो यीलिंग लाउजू को लेके। लवांगची कहता है, ब्रदर पता नहीं क्यों उसकी बुक जब भी पढ़ता हूँ ना मैं खो सा जाता हूँ। मैं कभी भी इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर भी पढ़े हैं, उनकी बहुत सारी लव बुक भी पढ़ी है, लेकिन जो पेन मैंने इसमें देखा है वो मैंने कभी नहीं देखा। लवांगची जो मोस्टली अपनी मदर के साथ रहना ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, उसके फादर यहाँ पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। लवांगची को ज़्यादातर उसकी मॉम ही रखा करती थी, लेकिन अब लवांगची बड़ा हो गया था। सेक्ट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सुधारने लगा था। अब उसे जिंगशी भी मिल गया था रहने के लिए और थोड़े टाइम में यहाँ पर उसे बिचन भी मिल गई थी। थोड़े टाइम में वो एक ऐसी क्लास को ज्वाइन करेगा जहाँ पर अदर सेक्ट से भी लोग आएंगे। उसे ऐसा लगता था काश यीलिंग लाउजू उसकी क्लास में आके पढ़ सकता, बट वो जानता है जिस तरह की मैच्योर बातें वो अपनी चीज़ों में करता है वो इंसान ज़रूर कोई बहुत बड़ा होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था वो 14 साल का वेवोशन है जो कि अपनी छोटी सी उम्र में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस को डील कर चुका है, क्योंकि एक्सपीरियंस उम्र से ज़्यादा होता है। अगर किसी इंसान को छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो उसको एक्सपीरियंस उतना ही होता है जितना बड़े लोगों को हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ टाइम में बहुत सारी खुशहाली रहती है और कुछ लोगों की लाइफ टाइम
छोटी सी लाइफ होती है लेकिन उसमें बहुत दर्द भरे होते हैं। विभूषण ने हर चीज़ का एक एक जायका लिया हुआ था, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लिखता भी था और मोतियों की तरह अपनी हैंडराइटिंग में पिरो भी देता था। यहाँ पर लवांगची सोता है। वो पूरी रात अपने ख्वाबों में एक इमेजिनरी पर्सन से मिलता रहता है जो कि उसका यिलिंग लाओज़ू होगा, कोई बहुत बड़ा अल्फ़ा जिसके ये वचन हैं। उसे ऐसा लगता था ये इंसान कोई ना कोई अल्फ़ा है जो इतनी मैच्योर कंटेंट को लिखता है। वो एडमायर करने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सामने झुककर उसे नी डाउन करके उसे अपना गुरु बना लेना चाहिए। न जाने किस तरह के थॉट वांगची के मन में आ रहे थे। वांगची आंखें बंद करता था और वो इमेजिन करने लगता था कि हीलिंग लाओज़ू उसके सामने आएगा तो वो क्या क्या ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता। वो हर चीज़ करना चाहता था, वो रिस्पेक्ट देना चाहता था, उनके सामने चिल्लाकर कहना चाहता था प्लीज़ मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और ना जाने क्या क्या वो फैसिनेट होता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। लवांगची लेट नाइट सोया था। हालांकि वो 9 बजे सो जाया करते थे, लेकिन इस बार उसे नींद ही नहीं आई थी। उसे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि वो सबसे पहले सुबह उठ जाता है। अभी 5 भी नहीं बजे थे कि वो उठ गया था और वो बार बार अपने ब्रदर को कहता है ब्रदर उठो जल्दी 5 बजने वाले हैं। उसके ब्रदर कहते हैं वांगची मुर्गी बांग देनी शुरू कर देंगे अगर 5 बजेंगे तो, पर वांगची उन्हें जल्दी ही उठा देता है। अभी 5 बजने में कुछ मिनट शेष थे लेकिन उसने पहले ही अपने ब्रदर को उठा लिया और यहाँ पर वो नहा धोकर तैयार होने लगते हैं। दोनों ब्रदर यहाँ पर वो वांगची को समझाते हैं कि 9-10 बजे से पहले कोई भी चीज़ शुरू नहीं होगी तो तुम इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रहे हो। यहाँ पर वांगची प्योर अच्छे अपने वाइट ड्रेस को पहनता है, जेड्स को लटकाता है, अपनी प्यारी सी तलवार को अपने वेस्ट पे बांधता है क्योंकि वो 13 साल का हो गया था और 13 साल में इन्हें तलवार मिल गई थी। वांगची यहाँ पर अपने अच्छे से बन को बनाता है, हाई पोनी बनाता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है। उसे तो मानो भूख ही नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी वो अच्छे से खाने को खाता है। सुपर डुपर एक्साइटेड वांगची यहाँ पर अंकल चिरन का भी दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है अंकल क्या आप उठ गए। वो देखता है अंकल चिरन भी यहाँ उठ गए हैं और यहाँ पर वो अंकल को कहता है क्या हम बाहर चल सकते हैं। उसके अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं वांगची तुम आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। वांगची कहता है मुझे ऐसा लगता है अगर हम उस प्रेस में जाकर पहले ही खड़े हो जाएंगे तो क्या पता हीलिंग लाओज़ू या उसके किसी दूत से मिल सके जो अपनी नोटबुक्स को वहाँ पर पहुँचाएगा। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं तो तुम हीलिंग लाओज़ू के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो तुम मुझसे मिलके क्या करोगे। वांगची कहता है वो मेरे लिए एक तरह से मैं क्या बताऊँ अंकल, मैं उसको अपना आइडल मानता हूँ, इसलिए मैं उसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करता हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए मेरे आइडल हैं, मेरे लिए मेरे बहुत कुछ हैं। एक तरह से मैं उन्हें शिफू बनाना चाहता हूँ। मुस्कुराकर उसके अंकल कहते हैं ओफो तुम बहुत ज़्यादा शिफू, तुम्हें क्या लगता है वो इंसान मेरी उम्र का होगा। वांगची कहता है नहीं सॉरी शिजुन बनाना चाहता हूँ, शिफू नहीं। तो मुस्कुराकर उसके अंकल कहते हैं वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई सी भी एज का हो सकता है। खैर चलो चलते हैं। ये लोग यहाँ से सीधा उस प्रेस जगह जाते हैं जहाँ पर वो सारी चीज़ें छपनी थी और ये उस जगह जाकर बाहर ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये लोग बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि तभी उस मील में ये आते हुए एक बुढ़े से अंकल को देखते हैं। वो बुढ़े से अंकल अपने कारीगरों के साथ इस जगह आ रहे थे। यहाँ पर वांगची उन्हें आते हुए ही पहले वो करता है और कहता है कि आप ही इस प्रेस के मालिक हैं। वो कहता है नहीं मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ सुपरवाइज़ करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तो पहले वो लोग इस प्रेस को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। वांगची सुपरवाइज़र से कहता है क्या आज आप लोग जो यिलिंग लाओज़ू की नई बुक आनी है वो आज बेचेंगे। तो वो कहता है हाँ। वांगची कहता है कि आपके पास इसके प्रीवियस बुक के कुछ प्रिंट हैं। वो लोग कहते हैं हाँ हमने इसकी नई कॉपियाँ निकाल ली हैं, आज वो दोनों कॉपियाँ ही बाहर जानी हैं, जिनसेक्ट में मंगवाई हैं तो हमने उन दोनों कॉपियों को बना के रखा है। वांगची कहता है मुझे एक कॉपी चाहिए। वो कहते हैं लेकिन ये सारा का सारा जो कार्टून है वो पैक हो चुका है और हम ये सारी कॉपी बाहर भेज रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है ओह तो आप उन कॉपी की बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने 10-10 किताबें एक्स्ट्रा भी छापी हैं, पर उसके दाम ज़्यादा लगेंगे क्योंकि मैंने वो किताबें अपने बच्चे और उनके दोस्तों को बांटने के लिए छापी थी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको दाम ज़्यादा देना होगा। वांगची कहता है आप जो मुँह मांगा दाम मांगेंगे मैं उसमें लेने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है फिर हम आपको आपके प्यारे जितने भी यिलिंग लाओज़ू की चीज़ें हैं वो भी ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास उनकी बहुत सारी पोइट्री भी पड़ी है।
वो जनरली कुछ ना कुछ ब्लॉग मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पर लवांग जी कहता है तो वो आपके यहाँ पर खुद चल कर आते हैं आपको ये सारी चीज़ें देने के लिए। मुस्कुराकर यहाँ पर एक बंदा कहता है नहीं नहीं, हाँ कभी कभी वो ज़रूर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपने एक सर्वेंट को भेज देते हैं, उनके यहाँ से सर्वेंट ही आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वांग जी कहता है सर्वेंट आ रहे होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो वो लोग बताते हैं कि वो लोटस पेयर में रहते हैं। लोटस पेयर में जियांग्स रहा करते हैं और वो ज़रूर इंसान जियांग की फैमिली से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई लोग आते हैं वो पर्पल क्लोथिंग में होते हैं और वो सर्वेंट जो है वो जियांग फैमिली से लगते हैं। और यिलिंग लाओजू जो है वो पक्का कोई जियांग फैमिली से ही पर्सन होगा जो यहाँ पर चीज़ों को भेजता है, वरना सारे सर्वेंट हर बार पर्पल कपड़ों में क्यों आएंगे। यहाँ पर लवांग जी कहता है लोटस पेयर अंकल, क्या हम लोटस पेयर जा सकते हैं? तो यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं हम दूसरे सेक्ट के लीडर हैं, मैं दूसरे सेक्ट को लीड करता हूँ। तुम्हारे पिता ने सारा कार्यभार मेरे पास छोड़ा हुआ है, उसे ज़्यादातर सेक्लूजन बाकी की वर्ल्ड वाइड मीटिंग अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस तरह से बिना नोटिस के एक सेक्ट लीडर दूसरे सेक्ट लीडर के साथ यहाँ पर नहीं मिल सकता। ये आउट ऑफ कर्टेसी जाके बहुत गलत होगा। उन्हें ये लग सकता है कि हम यहाँ पर हमला करने आए हैं। तो वांग जी ये ठीक तो नहीं होगा ना। यहाँ पर वो कहता है प्लीज़ अंकल कुछ भी कीजिए ना प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि हम जैसे तैसे करके लोटस पेयर में जाएं और वहाँ पर मिलें। तो यहाँ पर एक आदमी कहता है वैसे आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लोटस पेयर से मैंने 3 जेंटलमैन्स को देखा है, जिनमें से एक अल्फ़ा है और 2 ओमेगा हैं। वो लोग यहाँ पर काफ़ी बार पब्लिशिंग के लिए आए थे। पहली बार मैंने उन तीनों को देखा था, वो तीनों बहुत छोटे उम्र के लग रहे थे, पर ऐसा लग रहा था उनके पीछे पीछे जियांग सेक्ट के कुछ सर्वेंट्स भी आए थे और कुछ प्रोटेक्टर भी आए थे। तो मुझे लगता है कि उन तीनों में से ही कोई चीज़ें लिखता होगा, पर वो बहुत छोटे थे, लगभग आप ही की उम्र के। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर जो मस्ती करने आए थे उनमें से 2 के कपड़े तो पर्पल कलर के थे, लेकिन एक के कपड़े ब्लैक थे। और मैंने सुना है कि जो यिलिंग लाओजू है ना, वो पास में ही यहाँ पर थोड़ी दूर जाकर एक किनारा है समुद्र का, लेक के पास जो किनारा है उसके पास बैठकर वो यहाँ पर अक्सर बांसुरी बजाने आता है। अगर आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो शायद आपकी मुलाकात उससे हो जाए। लवांग जी कहता है सच में क्या वो बांसुरी बजाने के लिए यहाँ आता है? कब आता है? तो यहाँ पर वो कहते हैं हमें ये तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है आज तारीख क्या है। तो वांग जी कहता है आज शनिवार है। तो यहाँ पर मुस्कुराकर वो कहता है शनिवार को युनमक में बहुत बड़ा मेला लगता है, मतलब आज की शाम बहुत खूबसूरत होने वाली है, तो हो सकता है आज शाम वो यहाँ पर आए और बांसुरी भी बजाएं। लेकिन ऐसा हर शनिवार तो नहीं होता, बट लकीली मोस्ट ऑफ द शनिवार वो यहाँ आते हैं, यहाँ पर बैठ के बांसुरी बजाते हैं और उसके बाद युनमक में वो खाने पीने सब चीज़ों का लुफ्त उठाते हुए वापस चले जाते हैं, क्योंकि युनमक की जो शाम है शनिवार की वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सुनकर लवांग जी कहता है तो मैं यहीं वेट करूँगा। वो कहते हैं आज धूप बहुत ज़्यादा है, आप पहले कहीं चले जाइए, शाम को आ जाइएगा। लवांग जी कहता है नहीं, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो। ये प्रेस वाले कहते हैं तो ठीक है, आप हमारे छत पे जा सकते हैं, आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप हमारे छत पे चले जाइए, चीज़ों पे नज़र रख लीजिए, अगर आपको लगता है कोई यहाँ आता है तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। वांग जी जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वो पूरे दिन अपने अंकल और ब्रदर के साथ उस प्रेस में रहता है। वो यिलिंग लाओजू के लिखे हुए सारे नोट्स को पढ़ता है, उनकी बुक को खरीदता है। यहाँ पर चिरन जो थे वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ तुम यहाँ पर बैठकर अगर कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो मैं बाहर मार्केट चला जाता हूँ। शिजन तुम अपने ब्रदर का ख्याल रखना, ये छोटा है, नेव है, टीनेजर है, मैं थोड़ा बाहर कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो वो ज़रूर ले लूँगा। मैंने सुना है यहाँ का जूट का काम काफ़ी अच्छा है और यहाँ के जो पेपर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तलिस्मान भी यहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपने सेक्ट के लिए यहाँ से परचेज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर शिचन कहते हैं बिल्कुल अंकल, अगर आपको लगता है कि आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वो बताते हैं कि यहाँ पर जितना भी स्टेशनरी का सामान है ना, इंक वगैरह, वो काफ़ी अच्छी मिलती है, तो मैं वो ख़रीदना चाहता हूँ। मुस्कुराकर यहाँ पर वो बंदा कहता है कि आपको यहाँ के केक्स भी टेस्ट करने चाहिए, युनमक का फूड बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यिलिंग लाओजू के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लेके आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यहाँ के केक को प्रेफर करते हैं। एक यहाँ पर मूल लव केक आता है,
या फिर मून नाइट केक भी उसे कह सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है। इवन वो केक अगर हम किसी को देते हैं तो उसकी तरक्की होती है। अगर आप हीलिंग लाउजू को कुछ देना चाहते हैं तो युनमक में ये चीज़ स्पेशल है, आप उसे ये दे सकते हैं। तो वांगची कहता है अंकल क्या आप मेरे लिए ये वाला केक लेके आ सकते हैं। वो कहते हैं तुम खुद क्यों नहीं जाते, आप थोड़ी देर में अपने ब्रदर के साथ बस पास में ही एक बेकरी है वहाँ से इसे लेके आ सकते हो, बहुत ताज़ा बनता है और अपने हाथ से खरीदी हुई चीज़ का एक मज़ा ही अलग होता है। उसके अंकल कहते हैं वांगची मुझे तो देर हो जाएगी, मुझे तो बल्क में चीज़ें खरीदनी है ताकि मैं अपने सेक्ट के लिए वापस लेके जाऊँ। तुम जाकर अगर पास में ही बेकरी है तो शिचन के साथ जाकर खरीद लो। वांगची कहता है ठीक है अंकल। वांगची यहाँ पर शिचन के साथ चले जाते हैं और अंकल चरण यहाँ स्टेशनरी खरीदने के लिए निकल जाते हैं। वांगची